नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। कोरोना से मरने वालों के आंकड़े में जबरदस्त उछाल आया। पिछले 24 घंटों में 357 लोग कोरोना से जंग हार गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर 9,996 नए मामले सामने आए। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,86,589 हो गया। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर अब तक 8,102 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात की कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की सियासत में विधायकों की जोड़तोड़ की आंच पड़ने लगी। इससे बचने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप के बाद कांग्रेस अब अपने और निर्दलीय विधायकों का किसी बाहरी से संपर्क बंद करवाने में जुट गई। इसके तहत विधायकों को स्वैच्छिक बाड़ेबंदी की बात कही जा रही है। पिछले 2 दिनों से गर्मी की मार सह रहे प्रदेशवासियों को आज गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव आने की संभावना है। सूरतगढ़ वाणिज्य वरिष्ठ प्रबंधक बीकानेर के आदेशानुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब एक राज्य से दूसरे राज्य में भी रेल द्वारा जाने के लिए अनुमति पास की आवश्यकता रहेगी। इसके बिना कोई भी व्यक्ति एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उक्त निर्देशानुसार रेल यात्रियों को ट्रेन द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर यात्रा करने के लिए दिनांक 11 जून 2020 को राज्य प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन पर ही काउंटर लगाकर अनुमति पास देने की व्यवस्था की गई। बावटा के प्रागपुरा थाना इंचार्ज राजेंद्र सिंह जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर करीब 3:30 बजे के करीब एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रागपुरा थाना इंचार्ज राजेंद्र मेजाप्ता मौके पर पहुंचे। श्री करणपुर कस्बे में बिना मास्क लगाए वाहनों पर आने वाले लोगों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा रेलवे फाटक के पास लगे नाके पर MV एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस हवलदार राजाराम ने बताया कि आज वाहनों को रोककर कागजातों की जांच की गई और सीज भी किए गए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मंगलवार की शाम बकरी और भैंस चराने को लेकर बच्चों में विवाद, 2 पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं हिंसक घटना में दौरान एक पक्ष का आधा दर्जन छप्पर भी आग की भेंट चढ़ गया। मंडावरा खेतरी के ग्राम पंचायत कांकरिया में ढाणी गांव कांकरवाली से उत्तर दिशा की तरफ से वाले खो नाला पर नरेगा योजना द्वारा एक बांध बनाया जा रहा है। इस एनीकट को बनाए जाने पर ढाणी में जाने वाले रास्ते जो कई वर्षों पुराने हैं इसको भी रोका जा रहा है। इस कारण ढाणी में आने जाने के लिए मुख्य रास्ता भी अवरुद्ध हो गया और बरसाती पानी का तेज बहाव होने से इस बांध का पानी ढाणी कांकरावाली की तरफ भरने की पूरी संभावना है। मंडावरा गांव में कोरोना वैश्विक महामारी से पॉजिटिव केस आने पर प्रशासन ने पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार तथा आस पड़ोस में सैनिटाइजर छिड़काव करवाया। मंडावरा ग्राम पंचायत के 4 लोगों को क्वारंटीन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में PHC में कार्यरत डॉक्टर योगेश मीना ने बताया कि कोरोना संक्रमित मिलने पर इनके संपर्क में आए 4 लोगों को क्वारंटीन में भेजा गया। चूरू के बीदासर में भीमसेना राजस्थान के तत्वाधान में कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बीदासर में भीमसेना प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र नौसरिया ने बीदासर थानाधिकारी सत्येंद्र कुमार व समाजसेवी शिवलाल कामड़ को जन प्रहरी अवार्ड प्रदान कर स्वागत सम्मान किया। दौसा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पूर्व सदस्य समाज कल्याण बोर्ड व अध्यक्षा बांदीकुई विकास परिषद सुनीता सैनी के नेतृत्व में बांदीकुई शहर के वार्ड नंबर 10, 11 व 12 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी से प्राप्त पत्र को आमजन तक पहुंचाया गया। इस दौरान उनके साथ लोकेश गुजर, सुमित सैनी, हरिकेश मीणा, रवि कुमार पालीवाल सहित उपस्थित थे। इस दौरान लोगों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के प्रति उत्साह देखने को मिला।
सिरोही में बुधवार को जिला मुख्यालय पर कोविड-19 की जांच के लिए कोरोना टेस्टिंग लैब का शुभारंभ हुआ। इस लैब का शुभारंभ जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद और विधायक सैम लोढ़ा ने किया। इस लैब के सिरोही से शुरू हो जाने से अब प्रतिदिन करीब 250 सैंपल का टेस्ट यहां इस लैब में शुरू हो सकेगा। सिरोही क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश ने भी दस्तक दे दी। क्षेत्र पहली बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम, वहीं पंचायतों की पोल भी खुल गई। समय रहते नालियों की सफाई नहीं हुई। सफाई नहीं होने से पहली बारिश से कई जगह पानी का भराव हो गया। मोदरान के निकटवर्ती गांव दांसा में बासरा धांची में कोरोना पॉजिटिव के 3 केस आते ही क्षेत्र के दांसा, सेरना, मोदरान व बासरा धांसी व भीमपुरा क्षेत्र के गांवों में हड़कंप मच गया। दूसरे राज्यों से प्रवासियों को लाने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यह प्रवासी कोरोना पॉजिटिव 2 दिन पहले अपने गांव पहुंचे थे। जालौर के रेलवे स्टेशन से सीधे इनको रोडवेज बस से रामसिंह होकर बासरा धांची ले जाया गया था, जहां पर इनको सैंपल के लिए दांसा के 20 प्रवासी बताए गए। आज रिपोर्ट आई जिसमें दांसा निवासी हिम सिंह, जो कि 3 दिन पहले गांव पहुंचे थे, इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। सिरोही विधायक ने आज जवाल कस्बे सहित आसपास के गांवों में चल रहे नरेगा कार्यों पर जाकर श्रमिकों से भी रूबरू हुए। जवाल में डाबड़ा व तेजानाड़ी में चल रहे नरेगा कार्यस्थल पर पहुंचकर श्रमिकों से रूबरू होकर उनके हालचाल जाने, वहां काम पर लगे श्रमिकों की समस्या जानकर संबंधित अधिकारियों को समस्या का भाजपा के जिला अध्यक्ष नारायण लाल पुरोहित की नेतृत्व में जवाल के कबूतर चौक पर बूथ संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। मोदी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में किए गए अभूतपूर्व कार्यों को जनता के सामने रखा व पत्रक बांटे। बाड़मेर के केकर निवासी रूगाराम मेघवाल एक माह के बाद जोधपुर में स्वस्थ होकर घर लौटे। कभी जंजीरों में कैद रूपाराम के घर ठीक होकर लौटने पर परिजन व ग्रामीणों भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। डीपीके न्यूज रिपोर्टर जयप्रकाश चौधरी ने खबर को प्रकाशित करवाकर व्यथा को उजागर किया था। इसके बाद चिकित्सा विभाग के प्रशासन ने स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से उसको जंजीरों से मुक्त करवाया और जोधपुर लेकर 1 माह पूर्व एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर में भर्ती किया था। देसुरी के केसुली ग्राम पंचायत के अधीनस्थ डेलडी गांव में सूतली नाड़ी के ओवरफ्लो की समस्या के निराकरण को लेकर देसुरी पंचायती राज विभाग के एन भेरू सिंह ने नाड़ी से पानी के ओवरफ्लो को लेकर बारीकी से मौका मुआयना किया। देसुरी उपखंड क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक स्थल श्री सोनाना खेतलाजी जूनी धाम की ओर से देसुरी उपखंड क्षेत्र के खानेराव पंचायत आदिवासी क्षेत्र बूढ़ा भोग सिंह व गरासिया कॉलोनी में 325 परिवारों को राशन सामग्री के पैकेट व कपड़े वितरण किए। जैसलमेर के गांव में दी जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की मनमानी से कारण दर्जनों बीसी धारकों की आईडी बिना कोई ठोस कारण लॉक कर दी। जिले में 22 मार्च से लगातार लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में समय में बैंक बीसी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राहकों के घर तक भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे। जयपुर में मधु गुप्ता पत्नी शिव मोहन गोयल व गोयल परिवार द्वारा प्रतिदिन लगभग 100 आदमियों का भोजन तैयार करवाकर शिप्रापत सेंटर पर दिया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।